गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। आज निफ्टी में एक गैप डाउन देखने को मिला और इमीडिएटली जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो गैप था, ये गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और एग्जैक्टली यही हुआ। ये गैप क्लोज करके इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया और सीधा अपने ऑल टाइम हाई के पास गया। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे के साइड डिप दिया, जहाँ पे ये 22,450 वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह काम किया। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं, 22,500 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव कर रहा है। जब भी निफ्टी ये लेवल के पास जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहाँ पे निफ्टी एक फॉल देता है इस लेवल को टेस्ट करके, राइट। अगर हम डाउन साइड पे भी देखते हैं तो 22,450 पे भी अभी भी कॉल राइटर्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 400 और 300 पे अगला गुड अमाउंट ऑफ पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अगर निफ्टी ये 22,500 लेवल ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉल कवर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे निफ्टी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वाई रेजिस्टेंसेस फेस कर सकता है 22,600 और 700 पे। अगर फिर भी एक मेजर बुलिश रैली आता है तो 22,800 भी एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो 22,500 और 22,450 ये 50-60 पॉइंट का रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो ऊपर की से जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूएशन आ सकता है 22,600 और 700 तक, राइट। अगर फेल होता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक और क्रैश आने की संभावना है। अगर निफ्टी फिर से फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है तो आज का जो लो था या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है 22,350 के पास, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे जहाँ से एक रिवर्सल भी आया था 22,300 के पास, ये रेंज भी एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी में गैप डाउन भी खुलता है तो यही लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहाँ पे ऊपर की साइड जा सकता है, राइट। अगर रेड कैंडल आता भी है ये लेवल के पास, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन भी देता है तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ से यहाँ एक रिवर्सल दे सकता है। एक मेजर सपोर्ट इसके नीचे 22,150 के पास है, जहाँ पे एक गैप छोड़ा है निफ्टी ने, राइट। ये लेवल भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है अबाउट 22,500 तो फिर से एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर के रेजिस्टेंसेस सेम होंगे। अगर फिर से बेरिशनेस आता है, नीचे के साइड आता है, तो ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश था आज के दिन, जहाँ पे बैंक निफ्टी ये गैप क्लोज नहीं कर पाया और जैसे ही निफ्टी ने गैप क्लोज किया, बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ एक रिवर्सल दिया, जहाँ पे ये जो गैप डाउन था ये गैप तो क्लोज हुआ और थोड़ी देर रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया और कहीं ना कहीं जो कल का इंट्राडे हाई लेवल था, इस लेवल पे ही आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 47,600 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ ये वीक का एक्सपायरी क्लोज हुआ है। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट होते हैं तो 47,500 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की साइड 48,000 पे डायरेक्टली एक कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है। अगर 47,500 के नीचे आने लगता है तो 47,000 पे अगला पुट रेटिंग होता हुआ नजर आ सकता है। और क्योंकि 47,500 पे अभी भी कॉल रेटर्स है, इनका डोमिनेशन बहुत क्विकली हो सकता है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या फिर ये रेंज के अंदर खुलता है, राइट, 47,700 800 से 47,500 8 200-300 पॉइंट का रेंज के अंदर खुलता है, तो ऊपर के डायरेक्शन में एक 48,000 का जो राउंड लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर हम और ऊपर भी देखते हैं तो ये जो फॉल आया था 48,000 से, ये एक मेजर लेवल जैसे बिहेव करेगा और एक राउंड लेवल भी था, राइट। इसके ऊपर देखते हैं तो एक बड़ा सा रिजेक्शन 48,200 48,100 के पास लिया था बैंक निफ्टी ने, तो ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग भी आता है तो ये रेंज के ऊपर फिर से एक इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है, राइट, 48,000 और 48,100। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी, जहाँ पे एक अच्छा खासा डिप या अच्छा खासा रिजेक्शन लेता हुआ नीचे के साइड आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो ये आज का इंट्राडे लो जो था 47,200 300 के पास, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे खुलता है तो इमीडिएटली एक गैप भी है जो क्लोज करके एक रिवर्सल दे सकता है। बैंक निफ्टी इस लेवल पे एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है तो 47,000 जो एक राउंड लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगा तो इमीडिएटली एक बाइंग आ सकता है या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।